बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। आज मैं गुरु भाई गुरु बहन से शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव चर्चा की कथा आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए। आप पूरी सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी सुनने से हमारे गुरु शिव की अपमान होता है। तो आप लोग मेरे भाई बहन चर्चा को ध्यान से सुने। एक गांव में एक कंजूस रहता था। वो कंजूस कंजूस रहता था। वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था। वो कभी दान दान पुण्य नहीं करता था। वो किसी गरीब का सहायता नहीं करता था। पैसा तो उसके पास धन संपत्ति बहुत था, लेकिन वो कुछ करता नहीं था। लेकिन हाँ, एक अच्छाई उसमें था कि वो रोज भगवान शंकर का नाम लेता था। भगवान शंकर का नाम लेकर के वो सारा दिन अपना काटता था। ओम नमः शिवाय करता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था, मन ही मन ओम नमः शिवाय करता था, लेकिन वो पूजा करने नहीं जाता था। एक दिन उस सेठ को एक गांव से, अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा कुछ काम के लिए। तब जाके वो सेठ अपना घर से निकला काम के लिए। तो जाते जाते उसको रास्ते में भूख लग गई तो महादेव को, वहां पर महादेव की दया से उसे कुछ नहीं मतलब दिखाई देने लगा। न घर न द्वार न गांव, न घर न दुकान, कुछ भी नहीं दिखाई देने लगा। और उसके बाद वो भूख से बेचारा तड़पने लगा। उसके बाद वो सोचा कि यहाँ तो अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मैं जाता हूँ एक वृक्ष के नीचे आराम करता हूँ। तब वो गया बगीचा में, जा करके आराम करने के लिए वो लेटा लेटा तो देखा वहाँ एक वृक्ष है। वृक्ष में बहुत सारा फल लगे हुए हैं। सेव का वृक्ष था और बहुत सारा सेव का फल लगा हुआ था। उसने सोचा कि हम जाते हैं और जा करके अपना पेट भर लेते हैं। सेव के वृक्ष में वो चढ़ते गया और सेव महादेव की कृपा से बड़ा होते गया। वो सेठ ऊपर चढ़ रहा है, गाछ भी बड़ा हो रहा है। उसके बाद चढ़ते चढ़ते फिर वो सेव को किसी तरह भेंट पाया। भेंट पाने के बाद वो भर पेट सेव खाया। सेव खाने के तो जब उसका पेट भर गया तो नीचे उतरने के लिए सोचा, तो नीचे देखा तो बहुत बड़ा खाई उसे नजर आया, बहुत अंधकार नजर आया। तो उसने अपने महादेव को हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि हे महादेव, यदि आप पेड़ को थोड़ा नीचे कर दीजिएगा तो मैं 50 नारियल आपको चढ़ाऊंगा और 50 ब्राह्मणों को भोज दूंगा। महादेव ने देखा कि सेठ मतलब बहुत व्याकुल है, तो उसने पेड़ को थोड़ा सा नीचे कर दिया। जब थोड़ा सा नीचे कर दिया तो सेठ देखा नीचे, तो वो देखा कि अभी भी बहुत बड़ा गहराई है। तो उसने फिर बोला, हे महादेव, और थोड़ा सा नीचा कर देंगे तो मैं 40 नारियल चढ़ाऊंगा और 40 ब्राह्मणों को भोज दूंगा। फिर थोड़ा सा पेड़ नीचे हो गया। नीचे होने के बाद फिर वो महादेव से बोलता है, हे महादेव, और थोड़ा पेड़ नीचे हो जाता तो मैं 30 नारियल चढ़ाता और 30 ब्राह्मणों का भोज देता। इस तरह करते करते वो एक नारियल पर चला आया। और एक नारियल पर चले आया तो हमारे भोलेनाथ तो भोले भाला हैं, उन्होंने पेड़ को नीचे कर दिया और सेठ नीचे उतर गया। सेठ नीचे उतर के अपने घर को गया और अपने पत्नी से बोला कि कल को सुबह में मंदिर जाना है और एक नारियल चढ़ाना है और एक पंडित को भोज कराना है। उसकी पत्नी मान गई, बहुत खुश हो गई। दोनों सुबह उठ करके नहा धोकर मंदिर की ओर चले। वहां एक फूल वाला जा रहा था, रास्ते से एक फूल वाला जा रहा था। फूल वाला ने सेठ को देखकर बहुत खुश हुआ कि ये तो सेठ है, फूल लेगा मेरा बहुत ढेर सारा, मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा। उसने कहा, ये सेठ कहाँ जा रहे हो पूजा करने, तो लो मेरा फूल लेते जाओ। तब सेठाइन बोली कि हाँ हाँ फूल ले लीजिए, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो सेठ ने बोला, नहीं नहीं, मुझे फूल नहीं लेना है, मैं नारियल ही चढ़ाऊंगा। और इतना कह करके सेठ मंदिर चला गया और मंदिर जा करके पंडित जी से कहता है कि हे बाबा, इस नारियल को चढ़ा दीजिए और मुझे नारियल वापस कर दीजिए। पंडित सोचा, इतना बड़ा सेठ है, मैंने तो सोचा था कि इसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनका सोच गलत निकला और वो पंडित जी नारियल को चढ़ा के नारियल वापस कर दिए। तब सेठ ने कहा, पंडित जी, मैं एक पंडित को भोजन कराना चाहता हूँ। तो पंडित बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, भोजन खुशी से भोजन कराइए। तब सेठ ने बोला, थोड़ा देर रुक के सेठ बोल रहा है कि पंडित जी आप कितना खा लेते हैं। तब पंडित ने बोला कि मैं 2 रोटी खाता हूँ, 2 फल खाता हूँ और 1 गिलास दूध पीता हूँ। तब जाके क्या बोलता है कि सेठ ने बोला कि हाँ पंडित जी ठीक है, आप शाम को मेरे घर चलिएगा, मैं आपको भोजन कराऊंगा। तब पंडित जी उसके शाम को उसके घर गए। घर जाने के बाद पंडिताइन चौका पानी दी और उनको खाना परोसी। खाना परोसने के बाद पंडित जी तो 2 रोटी 2 फल और दूध पी गए और उनका पेट नहीं भरा। अभी पंडित जी अभी मांगने ही वाले थे, तब तक में सेठ और सेठाइन दोनों पहुंचे। दोनों पहुंचने के बाद सेठाइन पूछ रही है, पंडित जी रोटी चाहिए। तो सेठ बोलता है, नहीं नहीं, इन्होंने तो कल ही बोला था कि मैं 2 ही रोटी खाऊंगा। तब जाके सेठानी पूछती है, क्या पंडित जी फल चाहिए। तो फिर सेठ बोलता है कि नहीं नहीं, इन्होंने कहा था कल मैं 2 ही फल खाऊंगा।
फिर सेठानी पूछती है, पंडित जी दूध ला दूं? तो बोलता है सेठ कि नहीं नहीं, ज्यादा दूध दोगी तो पंडित जी का पेट खराब हो जाएगा। तो पंडित जी कल बोले थे मैं एक ही गिलास दूध पीता हूँ। तब सेठ पंडित जी बेचारा चुप हो गए, और चुप होने के बाद उठे वहां से चौका पर से, और हाथ धो करके दोनों को आशीर्वाद दिए और अपने घर चले गए। और उसी गांव में दो चोर रहते थे, और वो कहीं भी चोरी करते थे तो वो नहीं पकड़ाते थे। पंडित जी चले गए अपने घर, और सेठ भी अपना दुकान चला गया। और इधर एक चोर साधु का भेष बना करके पंडिताइन के घर पर द्वार पर जाके दरवाजा खटखटाने लगा कि मैया मुझे कुछ खाने के दो, मैया मुझे कुछ खाने के दो। तब सेठाइन दरवाजा खोली तो देखी एक दरवाजा पर महात्मा खड़ा है। तो महात्मा बोला कि मुझे कुछ मतलब जो दीजिए माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तब सेठाइन ने कहा, पंडित जी महात्मा जी आपको मैं क्या दूं? तो बोला जो भी लाइएगा मैं ले लूंगा, अन्न दीजिए, खाना दीजिए, पैसा दीजिए, जो भी दीजिएगा मैं ले लूंगा। तब सेठाइन जाते जाते बोलती है कि पंडित जी मेरे बच्चे नहीं है पंडित जी। तब जाके सेठ चोर बोलता है, महादेव जो मतलब सन्यासी बना हुआ है, भेष बना के आया है, तब उसने बोला कि बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने पति का जो अलमारी है उसमें जितना भी सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, मुझे देना पड़ेगा, और उसके साथ अनाज भी देना पड़ेगा। उसके बाद तुम माँ बन जाओगी। सेठाइन बहुत खुश हो गई। खुश होने के बाद वो गई और जितना सारा उसके पास धन था सेठ का, सारा लाके उस चोर को दे दी, और साथ में अनाज भी दे दी। अब तो वो महात्मा जो चोर महात्मा बना हुआ था, वो अपना घर सीधे चला गया। चला जाने के बाद सामान को रख करके वो दूसरे चोर के साथ घूमने के लिए निकला, और उधर से वो सेठ अपना दुकान बंद करके आ रहा था। तब दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जानते हो मैं एक सेठाइन का घर गया था, उसने ढेर सारा सोना चांदी मुझे दे दिया। उसने कहा मेरे बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा तुम सारा धन संपत्ति मुझे दे दोगी तो तुम माँ बन जाओगी। उसने खुशी खुशी मुझे सोना चांदी, रुपया, पैसा, अनाज सब कुछ दे दिया। ये बात को सेठ सुन लिया। सेठ को सुनने के बाद सेठ जल्दी जल्दी अपने घर आया, और आ करके सेठाइन से पूछ रहा है कि क्या कोई यहाँ पर आया था? तो सेठाइन बोली हाँ, एक महात्मा आए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर गया है कि तुम जल्द ही माँ बन जाओगी, बदले में तुम्हें सोना चांदी रुपया पैसा देना पड़ेगा। तब तुमने क्या किया? सेठ ने बोला तुमने क्या किया? तो मैंने आपके अलमारी में जितना भी सोना चांदी रखा हुआ था वो मैंने दे दिया, और साथ में एक बोरी अनाज दे दिया। तब जाके सेठ बोला हाय रिहाय तुमने क्या किया, बरसों का कमाई मेरा लुटा दी। और सिर धुन कर वो रोने लगा। इतने में कैलाश पर शंकर भगवान देख करके सेठ को पूरा हंस रहे हैं। तब वहां पर नारद जी आए हैं और पूछ रहे हैं महात्मा आप क्यों इतना जोर जोर से हंस रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो मैया भी नहीं है। तब तक में मैया भी दौड़ी दौड़ी आई और बोलती है महादेव से, हे प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? तब उन्होंने बोला मैं सेठ का रंग रूप देखकर हंस रहा हूँ। सेठ के पास इतना सारा धन रहते हुए भी वो इतना कंजूसी से अपना दिन बिता रहा था, और न किसी को खाना देता था, न एक भिखारी को खाना देता था, न प्यासे को पानी देता था। आज उसका सारा धन लुट गया और सारा धन चोर लेकर चले गए। इसलिए कोई भी दरवाजा पर आए तो उसे कुछ न कुछ देकर ही विदा करना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।